बिहुला बिसहर कथा का ये 5वां एवं आखिरी पार्ट है। 4 पार्ट में हमने बताया है कैसे बिहुला और बाला लखिंदर का विवाह हुआ, कैसे उनके 6 जेठ की मृत्यु हुई, और ये जो भी कहानी पूरा देखे होंगे उसके घर में कभी भी सांपों से होने वाले अकाल मृत्यु कभी नहीं होंगे। उन्होंने बिहुला से कहा जो भी इच्छा हो वो मांग लो। इस पर बिहुला ने कहा कि उसका सिंदूर लौटाया जाए, 6 जेठों को जिलाया जाए और बिसहर को उसके हाथों सौंप दिया जाए। तब इंद्र ने पूछा कि बिसहर को लेकर वह क्या करेगी। इस पर उसने कहा कि बिसहर को उसको जो करना होगा वह करेगी। इस पर अगर बिसहर उसे नहीं दिया जाएगा तो वह कुछ भी नहीं लेगी। इंद्र ने मृत्यु लोक से बिसहर को तुरंत इंद्रलोक लाने का आदेश दिया। बिसहर इंद्रलोक लाया गया। यहाँ आने पर जब उसने बिहुला को देखा तो उसके होश उड़ गए। बिहुला ने बिसहर के सामने ही इंद्र को तमाम कारनामों से अवगत कराया। बिसहर ने बिहुला द्वारा अपने उन पर लगाए गए आरोपों का प्रमाण देने को कहा। बिहुला ने इसके लिए कुछ समय की मांग की। वह रेघवा के घर जाकर अपने पति की लाश ले आई और साक्षी के रूप में अपने जोड़े में बंधे नागिन को खोल दिया। उस नागिन ने कहा कि वह 12 वर्ष से निर्जला है, बोलने की शक्ति उसमें नहीं है, कुछ खाने के बाद ही सारा हाल बता सकूँगे। इसके बाद बाला लखिंदर की लाश के साथ बिहुला को सुलाया गया। जैसे जैसे नागिन ने उसे डसा था सब प्रत्यक्ष उसने दिखा दिया। बिहुला ने इंद्र से कहा कि बिसहर उसके 6 जेठ को मारकर नेतिया के यहाँ रखा है। उन्होंने वहाँ से उन्हें मंगाया। कुछ लोगों के साथ बिसहर को नेतिया के घर भेजकर बिहुला के सभी 6 जेठ एवं पति को लाया गया। इंद्र महाराज ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। बिहुला इंद्र की आज्ञा लेकर पति और 6 जेठ के साथ अपने घर की ओर वापस चली। सारा सामान बिसहर के सिर पर लाद कर उसके गले में डोरी बांध कर ले चली। रास्ते में बिसहर की काफ़ी दुर्गति हुई। पति की लाश के साथ इंद्रलोक जाने के क्रम में जिन जिन लोगों ने उन्हें प्रलोभन दिया था सबको बारी बारी से मुंह से फूंक मारकर जला दिया। अंत में वह अपने नगर में आई और अपने पतिव्रत धर्म के बल पर सारी नष्ट हुई संपदा को वापस ले आई। सास ससुर को जब स्नान कराया तो उनका अंधापन दूर हो गया। सास और ससुर को उनके सातों बेटों के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद डोरी में बंधे बिसहर को दिखते हुए कहा, ये आपके गुरु महाराज हैं, लीजिए दर्शन कीजिए। इतना कहकर गड्ढा खोदवाकर बिसहर को उसमें दफन कर दिया। कुछ वर्षों तक राज करने के बाद बाला लखिंदर और बिहुला इंद्रासन पर स्थान किए और चांद सौदागर के सभी 6 पुत्र एवं पुत्रवधू आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगे। आज भी सती बिहुला का नाम आदर के साथ लिया जाता है। बिहुला बिसहरा लोक कथा की दर्दनाक पहलू एक गीत के इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त हुआ है। आप सभी अवश्य सुने, साथ ही अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। अरे दैव मनमा में सोचे काली नगीनिया, मनमा में सोचे काली नगीनिया, छतिया पीटे रोवे लागी हो राम।
बेचैबा बेहुला तहए मोर बहनिया भाला मोर बहनोइया हवे हो राम। अरे मैया डसब जो आपन बहनोइया त हमरो नरकवा हुई हो राम। बिसहर जब बारी बारी से बाला लखिंदर को डसने के लिए सांपों को कोहबर घर में भेजता है तो नागिन जो बिहला के रिश्ते में बहन लगती है वह बाला लखिंदर को डसने की हिम्मत नहीं करती। वह अपने गुरु बिसहर के पास आ जाती है। वह कहती है कि कमरे का छिद्र पतला है और मेरा शरीर काफ़ी मोटा है, उसमें मेरा प्रवेश असंभव है। इतना सुनते ही ब्राह्मण भेषधरी बिसहर कुश की सहायता से दूह दूहकर नागिन के शरीर को पतला बना देता है। इस क्रिया में उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। धामिन, करतई, ग्योन, ढोड़ आदि प्रजाति इसी क्रम में पैदा हुई बताई जाती है। दुहने की इस प्रक्रिया में उस नागिन को इतनी पीड़ा हुई कि उसने बिसहर को सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। यही कारण था कि बाला को डसने के बाद वह भागी नहीं, वहीं ठहर गई और अंत तक अपनी बहन बिहुला का साथ दिया। बिसहर की जो दुर्गति हुई उसमें उसका भी योगदान कम नहीं था। हमने ये बिहुला बिसहर कहानी का 5वां पार्ट आपको कह सुनाया। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इतना ज़्यादा प्यार और समर्थन देते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और साथ ही फिर एक बार आपसे कहना चाहते हैं कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।